अच्छा, अभी जो हम जिस प्रॉब्लम का सलूशन बनाना है वो एक वन डायमेंशनल हीट डिफ्यूजन इशू है, जिसका मतलब हमने सिमुलेशन करनी है। इसमें क्या है कि पूरा हमारे पास रॉड है, उसको हमने नंबर ऑफ डिवीजन, इसका सोल्यूशन हमने इसे बनाया कि उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फिर उसको पैरेलली कंप्यूट करेंगे 1D हीट डिस्क्रिटाइज्ड हीट इक्वेशन से, जो हमें एक पेपर से मिली है, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ने पब्लिश किया। उसको हम यूज़ करते हुए इसकी नेक्स्ट टाइम स्टैम्प पे इसकी हीट कैलकुलेट करेंगे। जैसे अभी इनिशियली हमने फोकस किया है कि 10 sin pi into x इसकी हीट होगी। उसके बाद जब 10 नंबर ऑफ डिवीजन्स करेंगे, नेक्स्ट आइट्रेशन में जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता लग रहा है कि सेंटर में पीक है, साइड पे हीट डिफ्यूज़ होती जा रही है। ये जब हमने इसको हर आइट्रेशन पे इसको कैलकुलेट करते गए तो देखा साइड पे हीट डिफ्यूज़ हो रही है। अल्फ़ा डिफ्यूजन रेट हमने इसका मेटल का लोहे रखा है, रोड का जो एक वन मेटल रोड है उसका अल्फ़ा डिफ्यूजन रेट हमें इंटरनेट से मिला है। टाइम स्टैम्प्स के 100 सेकेंड्स मतलब 1000 पॉइंट्स रखे हैं। चेंज हर 1 सेकेंड का चेंज आएगा। साइज़ 1 मीटर का रॉड सपोज किया तो 0.1 मीटर उसका साइज़ रखा है। ठीक है। इसके बाद जो पेपर जिससे हमने हेल्प ली थी वो था, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ने एक फाइनाइट डिफरेंस एग्जांपल 1D एक्सप्लिसिट हीट इक्वेशन पब्लिश किया था। ये हमें इंटरनेट से मिला और हमने इसकी ये वाली इक्वेशन जब ये पूरा पढ़ लिया था, ये वाली इक्वेशन हमने यूज़ की। ये जिसमें इसको हमने सीरियल कोड, उसके बाद पैरेलल जिसमें ओपन एमपी एमपीआई और कूडा के साथ इसको कोड किया और उसको रन करके फिर इसके परफॉर्मेंस लगा एक्सपोर्ट किया। रिसर्च पेपर भी लिखा है, वो भी दिखाता, पहले कोड वाली चीज़ दिखा देता हूँ। ये इसका सिक्वेंशियल कोड है जो रन हो रहा है, जिसमें हमने इसको बताया है कि पहले ये तो फंक्शन डिस्प्ले के लिए बनाया है, कितनी नंबर ऑफ डिफ्यूजन है, कितने टाइम स्टैम्प्स है, अल्फ़ा क्या है जो बताया अल्फ़ा डिफ्यूजन रेट, फिर इसके बाद आपका इनिशियल टेम्परेचर क्या है, और ये वो फंक्शन जो कैलकुलेट कर रहा है, इटरेटिवली कैलकुलेट कर रहा है नेक्स्ट उसी फार्मूला के मुताबिक। ये वो फार्मूला की कोई ये वो फार्मूला लगा हुआ है। और जब हम इसको रन करेंगे, ये वाला ब्लॉक, देन दिस एंड देन दिस, जैसे हम रन करते हैं ये आ गया कि इनिशियल टेम्परेचर ये है 100 यूनिट्स के बाद ये देखिए साइड पे सेंटर से कम हो रहा है, साइड पे डिफ्यूज़ होता जा रहा है टेम्परेचर, साइडों पे आपका टेम्परेचर जो है ना वो साइड से डिफ्यूज़ हो रहा है ऐसा 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 ऐसा। यहाँ पे आपके हमने इसको 1000 यूनिट तक इसको ओवरवेलम किया है और इस 314 माइक्रो सेकेंड्स इसने। हाँ, ये उसका ओपन एमपी का कोड है जिसमें कि हम इसको ये नंबर ऑफ डिवीजन है, टाइम स्टैम्प है, अल्फ़ा क्या रखा है, इसके बाद या ये उसका पैरेलल का कोड है, यहाँ पे वो कैलकुलेट हो रहा है, उसका इनिशियल्स कैलकुलेट हो रहे हैं जो मैंने आपको बताया था उधर 100 into sin pi into x, और ये वो फंक्शन है जो आइट्रेशंस के लिए कैलकुलेट कर रहा है, और यहाँ पर उसको पिछली पिछली वैल्यू को देख के नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट हो रही है। ये इस तरह इसका कैलकुलेट हो रहा है। हम इसको रन करते हैं, ये भी इसकी फाइल बनाई, आउट फाइल, उसे रन किया, उसमें नंबर ऑफ थ्रेड्स कितने हम लिखते हैं 16, और ये 16 थ्रेड्स पे किया तो उसका जी 222 मिली सेकेंड उसको लगा, और ये उसने जनरेट कर दिया। सेंटर में देखिए पी के बाद में टेम्परेचर डिफ्यूज़ होता जा रहा है साइड्स पे ना, टेम्परेचर डिफ्यूज़ होता जा रहा है। दोबारा से रन करते हैं 4 पे। कभी कभार इस मेरे पास जो ये है ना रन टाइम, इसमें 16 था भी नहीं, इसलिए वो एक इशू क्रिएट, उसने बहुत ज़्यादा टाइम दिया है। उसे डिफ़ॉल्ट 2 पे कर देता है, तो 4 थे इसमें थ्रेड्स, तो 4 पे वो 87 पे चला गया। ये सेम चीज़ का एम पी आई कोड है, इसको हम रन कर रहे हैं। यहाँ पे एम पी आई जी इनिट है, एम पी आई कंप्यूट रैंक, कंप्यूट साइज़, यहाँ पर आके आपका ये चीज़ पैरेलल हो रही है, एम पी सेंड रिसीव वगैरह। ठीक है। और ये हम इसको इसकी फ़ाइल जनरेट करते हैं, इसको ये हम अलाउ एज रूट और ओवर सब्सक्राइब ताकि वो रन हो जाए। ये सेम चीज़ ने जनरेट की कि सेंटर में पीक बार में टेम्परेचर डिफ्यूज़ हो रहा है साइड्स पे। ये हमारी एक सिमुलेशन होगी। इसको अगर अब हमने 1000 तक रखा है, इसको 2000 3000 जब तक भी रखना है, ऊपर से सिर्फ वैल्यू चेंज करनी है। यहाँ पे आपने ये 1000 की जगह आप 2000 5000 करते हैं, तब तक इसको आप देख कर सकते हैं। फिर अब ये कूडा है, कूडा के लिए हम मैंने जो अभी इंस्टेंस यूज़ किया उसके में जीपीयू है मेरे पास है थोड़ा सा ना 15 GB का, तो इसी को यूटिलाइज़ करेंगे। ये इंस्टॉल हो जाए, ये भी इंस्टॉल हो जाए, तो हम इसके जीपीयू वाला चला के देखते हैं। उसके बाद रिसर्च पेपर जो लिखा है वो ये अभी जल्दी से चल जाए। इट टेक्स मे बी लिटिल बिट टाइम। चलें, जब तक ये हो रहा है हम रिसर्च पेपर देख लेते हैं। ये हमने रिसर्च पेपर लिखा है। अभी ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही तो इसका यूट्यूब का लिंक यहाँ पे ऐड कर देना।
कोलैब का लिंक भी है, सब कुछ है। ये इसका एब्स्ट्रैक्ट है कि स्टडी बिगिंस के हमारा जो है हमने इसको ओपन एम पी ए कूडा के थ्रू सिमुलेट किया 1D हीट डिफ्यूजन को, जिसमें कि कूडा जो है वो काफ़ी कदे बेहतर कूडा और एम पी आई बिहेव कर रहा है। इसमें हमने जो पहले इस फार्मूला की डेरिवेशन की है, ये डेरिवेशन हमने इधर से गाइडेंस ली है इसकी, इस जगह से कैसे इसने डिस्क्रिटाइज में कन्वर्ट किया डेरिवेटिव्स की जगह, फिर एंड फार्मूला ये बन गया। ये उसका स्टेबिलिटी पैरामीटर है। ये उसके बाद इसका सिक्वेंशियल अप्रोच क्या थी वो हमने सारी डिटेल लिख दी है यहाँ पर, उसी कोड के हिसाब से स्क्रीनशॉट भी ऐड कर दिया है उसी, फिर उसका कोड भी ऐड कर दिया है। ठीक है। उसके बाद स्ट्रेटजी फॉर पैरेललाइजेशन एंड मेथडोलॉजी, ये उसके पैरेललाइजेशन के लिए क्या स्ट्रेटजीज ऐड कर रहे हैं, तो इंडिपेंडेंट आइट्रेशन, डिवाइड एंड कॉन्कर, अवॉइडिंग डिपेंडेंसी, सिंक्रोनाइजेशन ऐड किया है। स्टैटिक शेड्यूलिंग यूज़ किया है, हैंडलिंग डिपेंड, क्योंकि हमारे पास जो फिक्स नंबर ऑफ टाइम स्टेप्स है तो हमने स्टैटिक, और वो जो उसकी अरे का साइज़ तो हम उसकी डिवीजन जो थी चंक्स में, फिर उसको हमने स्टैटिक शेड्यूलिंग में रखा है। फिर इसकी डिपेंडेंसीज हैंडल करना। ठीक है। इसके बाद पैरेललाइजेशन, ये एमपीए के थ्रू पैरेललाइज किया है। उसके बाद लूप्स, उसी चीज़ को हैंडल किया है, किस तरह की मैसेज जो पास हो रहा है, स्कैटर हो रहा है पहले सारों के पास उसके चंक्स, फिर गैदर हो रहा है, फिर आप टेम्परेचर अपडेट हो रहा है, फिर उसके बाद उसके कम्युनिकेशन हैंडल हो रही है। उसका सारा कोड है, ये कोड में रिमूव कर देंगे क्योंकि इसके अलग से फाइल अटैच करेंगे साथ। पैरेललाइजेशन, आप कूडा के साथ जो पैरेललाइजेशन कर रहे हैं जिसमें जीपीयू यूज़ करेंगे हम, कूडा जैसे स्टैंडर्ड वो कंप्यूट यूनिफाइड डिवाइस आर्किटेक्चर। और इसका जो है हमने कर्नल कन्फिग्रेशंस की हैं यहाँ पर, मतलब कोड में कर्नल कन्फिग्रेशंस की, टेम्परेचर में कर्नल अपडेट किया। उसके बाद आपके जो सारा चंक्स है ये कूडा के जो जीपीयूज है उन पे डिवाइड किया, उनको दे दिया ताकि जैसे कंप्यूट करके उन्होंने जैसे हमें दिया। बाद में हमें इसका जो है परफॉर्मेंस एनालिसिस किया, इसको सेम चारों कोड को ना किसी को सिक्वेंशियल ओपन एम पी ए कूडा पे रन करके ना, एक्सपेरिमेंटल स्टेप्स के लिए हमने ग्रिड साइज 1000, 10,000 और 1 लाख रखा था, और टाइम स्टेप्स 1000 ही रखे। हार्डवेयर हमारे पास जो हमने इसकी जो हार्डवेयर हमारे पास कोलैब में है ना, ये वाला, और एक सिस्टम पे भी हमने इसको रन किया था, मेरे पास सिस्टम जो है। उसके बाद जब हमने इसका ग्राफ बनाए, ग्राफ हमने इधर शो किया हुआ है हमारी कोलैब की फ़ाइल के ना बिल्कुल नीचे। इट इज़ टेकिंग टू लॉन्ग, जैसे ये होता है हम फिर रन करते हैं। ये ग्राफ जो है ना हमने इधर इनके जो पैरामीटर्स की वैल्यू लेके ना यहाँ पे ग्राफ प्लॉटिंग की है। इसमें हमें जो ग्राफ यहाँ से देख लेते हैं तो अच्छा होगा, लेकिन ये परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के सिक्वेंशियल में 1000 पॉइंट्स पे इतना टाइम ले रहा है, 10,000 में ये, और मतलब ऑन लार्जर स्केल कूडा इज़ बिहेविंग वेरी वेल। फिर स्पीड अप एनालिसिस किया कि कूडा जो है ना ऑन लार्जर स्केल स्पीड अप उसका 18.45 एक्स का स्पीड अप दे रहा है ऑन अ लार्ज, ऑन अ स्मॉलर स्केल दूसरे शायद compete कर रहे हो, एम पी और ओपन एम पी बहुत compete कर रहे होते हैं, लेकिन कूडा की जो टाइम है वो सबसे कम है। कूडा बहुत वेल बिहेव करता है, बहुत एफिशिएंट नवीडिया की जीपीयूज़ में। रिसोर्स यूटिलाइजेशंस का जो ग्राफ हमने बनाया है कि ऑप्टिमाइजेशन रिकमेंडेशन के इतने छोटे चंक्स भी ना बनाओ, थोड़े टाइम स्टैम्प ज़्यादा बढ़ाओ, ये हमने अपनी प्रोफाइल्स ऐड कर दी सारे के। Meem, Abdullah, Zishan, and Ryan worked on this. We also acknowledged Dr. Jameel and UMT. Then जो रेफरेंसेज जिन जिन जगह से हमने हेल्प ली थी उनके IEEE के यहाँ पे रेफरेंसेज ऐड कर दिए। ठीक है, दैट्स इट। अभी सॉरी, ये कोलैब का और हो जाए तो हम करें इसको। हाँ, आई होप सो हो गया है। अभी तक नहीं हुआ, लेट्स कैंसिल इट, चला के देखते हैं अगर ये चल जाए तो, मतलब फिर क्या, वैसे डिपेंडेंसी लाजमी चाहिए शायद, मैंने पहले नहीं देखा, एक दफ़ा चला के देखते हैं अगर चल जाए। इसने भी टाइम लेना, डायरेक्ट एक दफ़ा करके देखते हैं, अगर तो वर्क कर गया तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़ वैसे आउटपुट मैं आपको पहले दिखा दूँ कि आउटपुट आ रही थी, लेकिन अभी वो ये हो जाए। डिपेंडेंसीज पे टाइम बहुत लग रहा है, रन करते हैं अगर पिक कर ले। डिपेंडेंसीज तो पूरी इंस्टॉल नहीं हुई, हाँ उसने इतना तो पिक कर लिया है, और हाँ चलो आ गया, ये उसने कर दिया। इनिशियल टेम्परेचर ये था, आफ्टर 100 यूनिट से टेम्परेचर डिवाइड हुआ है, कम होता जा रहा है साइड पे टेम्परेचर ना, ये देखें 92 से 66 से टेम्परेचर कम होता जा रहा है बहुत। ये 400 यूनिट, 600 यूनिट, वहाँ आफ्टर 1000 यूनिट्स ये टेम्परेचर बचेगा। ये पूरी अरे अरे है ना असल में, तो वो आगे नहीं आ रही थी उस, ये पूरी का अरे का पार्ट है इधर तक।
हमने इसमें काफ़ी बड़ी वैल्यूज़ दी थी, क्योंकि कूड़ा बहुत कम टाइम ले रहा था, इसमें बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ दी थी, 1000 फिर 40, नंबर ऑफ डिवीजन्स 10 नहीं 40 की थी, इसलिए आपको 40 जो है ना, ये नंबर 40 नंबर्स हैं, ये आने एक लाइन में थे, वो जगह कम होने वर्ड रैपिंग हुई है, नीचे आ गया। इसके बाद ही हमने प्लॉटिंग किया है ये कि कौन किस सबसे अच्छा बिहेव कर रहा है ज़्यादा पॉइंट्स पे, तो वो कूड़ा ही है। ठीक है, सबसे कम टाइम कूड़ा ले रहा है। फिर यहाँ पर एक स्पीड अप कंपैरिजन है, क्रॉस स्पीड अप में सबसे ज़्यादा जो है कूड़ा सबसे बेहतर है, हमें परफॉर्मेंस दे रहा है, इधर भी कूड़ा जीत रहा है। ठीक है, तो ये हमारा जो है पीडी पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का फाइनल प्रोजेक्ट है। थैंक यू।